Today we have the topic coordinate geometry and this topic is there in 9th as well as in 11th class but आज हम इसको 10th class के perspective से देखेंगे what all is there in this topic coordinate geometry। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लिए ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने से पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेते हैं जो हमने 9th क्लास में देखा था। दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास यहाँ पे दो एक्सिस हैं, दैट इज वन इज एक्स एक्सिस और अदर वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड द पॉइंट जहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। दिस पॉइंट इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे देखें तो आप 1 यूनिट डिस्टेंस अगर चलते हैं, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट्स के बराबर होता है, तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरीके से ये हमारा x है। x के अगर हम राइट में चलेंगे ओरिजिन से तो x इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और अगर हम यहाँ से ओरिजिन से लेफ्ट में चलेंगे तो यहाँ पे भी x है लेकिन ये x का नेगेटिव होगा, तो दिस विल बी -1, this point is -2, this is -3, -4, -5। so ये हमारा एक्सिस x कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या देखा, दैट ओरिजिन इज द स्टैंड अलोन पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके अगर हम राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव में जाएंगे x के, और अगर लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव में जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम y में देखें तो ऊपर भी नीचे भी पॉइंट्स हैं, तो अगर ऊपर जाएंगे तो दिस इज अगेन टेकन एज 1 यूनिट एंड ऊपर जाएंगे तो दिस इज पॉजिटिव एंड अगर नीचे आएंगे तो दिस इज नेगेटिव अगेन। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एब्सीसा, और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और अगर कोई भी पॉइंट कंसिडर होता है तो वो कंसिडर होता है x, y की फॉर्म में। अब सबसे पहली बात, इस पॉइंट का यूज क्या है? पॉइंट का यूज बेसिकली किसी की पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंट x, y की फॉर्म में, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 3, लेट्स से हमने ले लिया 4, तो 3, 4 रिप्रेजेंट्स दैट x में ये 3 यूनिट्स चलेगा और y में ये 4 यूनिट्स चलेगा। माने ये जो फर्स्ट वाला होगा ये हमेशा x का डिस्टेंस होगा और सेकंड वाला जो पॉइंट होगा वो हमेशा y का डिस्टेंस होगा। अब इसे प्लॉट करने का एक छोटा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हम इसको देखें तो x में हम 3 यूनिट्स चले और y में हम 4 यूनिट्स चले, दिस पॉइंट विल लाई समवेयर हियर, दिस 3, 4 विल लाई समवेयर हियर। तो यहाँ पे हमारा 3, 4 हुआ। तो ये हमारा पहले एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया। These axis basically divides this quadrant system into 4 equal parts। अब देखो सबसे पहले अगर हम देखें, this is called first quadrant, ये वाला portion, this is called second quadrant, this is third quadrant and this portion is called fourth quadrant। So we have 4 quadrants, first, second, third and fourth। और काउंटिंग कहाँ से होती है? हमारे एक्सट्रीम राइट से, टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर जो होगा दैट विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम देखते हैं कि पॉइंट की कंसिडरेशन क्या है। जैसे ये हमारा x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस, तो x एक्सिस का अगर देखें, दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ पे जितने भी हैं सारे पॉजिटिव हैं, और इस वाले स्पेस में y का भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। इस वाले स्पेस में अगर हम देखें, दिस इज y का पॉजिटिव एंड दिस इज x का नेगेटिव, तो x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड में आए तो दिस इज x का भी नेगेटिव और y का भी नेगेटिव। अगर हम इस स्पेस को देखें, दिस इज x का नेगेटिव, y का नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव। एंड फोर्थ में आए तो अगर हम देखें तो दिस इज x का पॉजिटिव एंड y का नेगेटिव, तो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। अब इन क्वाड्रेंट सिस्टम से हम बता सकते हैं दैट व्हेनेवर वी हैव द पॉइंट वी कैन से इन व्हाट क्वाड्रेंट डज द फॉलोइंग पॉइंट लाई। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज -3, 4, this x is negative and y is positive, obviously this point lies in second quadrant। इसी तरीके से अगर मैं आपका लिखूं -3, -4, ये अब थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, और अगर मैं x पॉजिटिव कर दूं, दिस इज 3, -4, तो दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो ये बेसिकली हमारा क्या है कि एक क्वाड्रेंट सिस्टम का छोटा सा ओवरव्यू है जिसमें हम वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। और पॉइंट इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म x, y, और जिसमें x इज पॉजिटिव ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट x इज नेगेटिव। अगर ऊपर जाए y इज पॉजिटिव एंड इफ वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स देन y इज नेगेटिव। नाउ अगर हम देखें पॉइंट्स की बात भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मैंने बोला अ पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसमें x का तो डिस्टेंस होगा बट y का नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं x, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कोई पॉइंट 3, 0 है तो 3, 0 इज x का 3 और y में गया ही नहीं, तो y का 3, 0 इज दिस। अगर मैंने कहा -3, 0 है तो -3 x का -3 चला और y में गया ही नहीं, तो दिस -3, 0। तो अब इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस द पॉइंट इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म x, 0। इसी तरीके से अगर हम बात करें y एक्सिस के पॉइंट की, y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसमें x का डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा और y का डिस्टेंस विल बी y कैन बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, y इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट फॉर दैट मैटर। और अगर हम देखें 0, लेट्स से दिस इज 8, 0,8, 0,8 का मतलब x में 0 डिस्टेंस और y में 8 डिस्टेंस। ये पॉइंट अगर 8 ऊपर है तो यहाँ पे लाई करेगा। इसी तरीके से अगर मैंने कहा 0,-4, तो 0,-4 इज x में तो है ही नहीं, 0 है, यानी ओरिजिन से आप स्टार्ट करोगे x में जाओगे ही नहीं, और y में आपका 0 पॉइंट हो जाएगा, तो दिस विल बी -4,0। 0 इज 0,-4 इज दिस पॉइंट। तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी हमने देखा व्हाट इज अ क्वाड्रेंट सिस्टम, हमने एक्सिस में देख लिया, दिस इज ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इज 0,0 और यहाँ पे आपके सारे डिस्टेंसेज हैं। x के राइट में, मतलब राइट में जाएंगे तो x इज पॉजिटिव, दिस इज x नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो y नेगेटिव, एंड यहाँ पे हमारे पॉइंट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट सिस्टम की उसमें क्या साइन लेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। ठीक है, तो in this video we have given a short overview of the coordinate geometry. In the upcoming videos we will see how we can solve the problem related to coordinate geometry. और अगर आपको इस टॉपिक में या इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक में you have any doubts, you can share the doubts in the comment section below, and you can also send us inquiries in the given email address. Thank you.